हाइड्रोजन का जो मेथड था वो तो मतलब क्या सर आपका पूरा हो चुका था, है ना। चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका वाटर मतलब एक्टिव मेटल के साथ वाटर को रिएक्ट करा के हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका एक्टिव मेटल के साथ मतलब क्या सर आपका एसिड को रिएक्ट करा के हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका एल्कलाई के साथ जिंक हो, और क्या था एल्यूमिनियम को, और क्या था सर आपका जिंक एल्यूमिनियम और लेड। और जिंक एल्यूमिनियम लेड को मतलब क्या कहा था सर आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना, क्योंकि वो लोग मतलब क्या होता है सर आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और मतलब क्या होता है सर आपका बेसिक ऑक्साइड में मतलब क्या करता है बनाता है। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या था आपका 3 था। एक था मतलब क्या सर आपका जब एक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक्टिव मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कुछ करता है रिएक्ट कोल्ड वाटर के साथ, कुछ करता है रिएक्ट मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग वाटर के साथ, कुछ करता है रिएक्ट मतलब क्या सर आपका स्टीम के साथ। तो जो मतलब क्या करता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो क्या करता है, पोटेशियम वो बनाता है रिस्पेक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है इवॉल्व होता है। और बाकी जो मेटल क्या होता है सर आपका बॉइलिंग वाटर के साथ या फिर मतलब क्या करता है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बनाता है मतलब क्या सर आपका रिस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड, और बनाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका अब एक्टिव मेटल का बात नहीं रहा, अब रहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या सर आपका 3 है, एक है एल्यूमिनियम, एक मतलब क्या सर आपका जिंक, और एक मतलब क्या सर आपका लेड। तो ये एल्यूमिनियम जिंक और लेड ये क्या करता है, पक्का लेड था ना, देख लेते हैं। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, है लेड, हाँ यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। तो जिंक है, लेड है, और मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम मतलब क्या सर आपका है। तो जिंक लेड और एल्यूमिनियम जो है ये क्या है सर आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और सारे के सारे मेटल तो नहीं है, एक्टिव मेटल तो नहीं, लेकिन मतलब क्या है सर आपका ये लोग क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कलाई के साथ, और क्या देता है सर आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट देता है, और मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है इवॉल्व होता है। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में होता है क्या है सर आपका मेटल, बस एक है जो नॉन मेटल है, और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है सर आपका इंटर किया जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन। ये बताया समझ में ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज का क्या कहानी है, जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले मेटल को मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है ना। और जितना भी मेटल यहाँ पे क्या सर आपका हाइड्रोजन से ऊपर है वो सारा का सारा मेटल मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस कर सकता है, और उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्टिव मेटल। और जितना भी मेटल क्या सर आपका एक्टिव मतलब हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो उसका एक्टिव मेटल मतलब क्या सर आपका नहीं कहा जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड। उसके बाद क्या सर आपका हाइड्रोजन आ रहा है, उसके नीचे क्या है कॉपर मरकरी सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड, 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 कॉपर मरकरी सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड। ये याद कर लीजिएगा, है ना। और किसके साथ क्या हुआ था वो तो आपको मिल ही गया था। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मतलब क्या सर आपका लैब प्रिपरेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, है ना। तो ध्यान से यहाँ पे सब कुछ मतलब क्या सर हमको समझना पड़ेगा, और इस सेटअप भी आपका माइंड में हमेशा मतलब क्या सर आपका रहना चाहिए, ये बताया समझ में ना। तो यहाँ जो लिखा है वो मतलब क्या सर आपका बार बार पढ़ना है, और बार बार पढ़ के मतलब क्या सर आपको इस सेटअप को साथ में मतलब क्या करना सर आपको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से बात को मतलब क्या समझिएगा। तो लैब प्रिपरेशन बाय एक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट एसिड और मतलब क्या सर आपका जिंक, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा डाइल्यूट एसिड है सर आपका, मतलब हाइड्रोजन का मात्रा अगर एसिड का मात्रा अगर क्या होता है सर आपका वाटर में ज़्यादा होता है तो एसिड कौन सा फॉर्म में होता है सर आपका कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, और एसिड का मात्रा अगर मतलब क्या होता है सर आपका वाटर में कम होता है तो वो कौन सा फॉर्म में होता है सर आपका डाइल्यूट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए जिंक, और आपको चाहिए मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए मतलब क्या सर आपका जिंक, और आपको चाहिए मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो पहला बात आप ये बताइए, लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए? जिंक और जिंक चाहिए, और जिंक के साथ साथ मतलब क्या चाहिए सर आपका? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको क्या चाहिए? जिंक चाहिए, और जिंक के साथ साथ क्या चाहिए सर आपको? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको क्या चाहिए सर आपका? जिंक चाहिए, और जिंक के साथ साथ मतलब क्या सर आपका? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बताया समझ में ना? ठीक है ना, समझाएंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले आप रिएक्शन को समझ लीजिए, ठीक है ना? आप समझ के बाद क्या बोलें? समझाएंगे मतलब क्या सर आपका बाद में, सबसे पहले आप रिएक्शन को समझ लीजिए। देखिए वर्ड में रिएक्शन अगर लिखेंगे तो मतलब क्या है सर आपका? जिंक है, और जिंक मतलब रिएक्ट का वर्ड में लिखना इसलिए मुश्किल होता है ना, तो वर्ड में नहीं लिखते हैं, पहले हम अनबैलेंस लिखते हैं, बाद में बैलेंस में अगर क्या कर देंगे। जिंक है, और मतलब क्या है सर आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और एक सिंपल बात बताइए, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे आप, तो आप ये बताइए क्या जिंक रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक था, यहाँ जो रिएक्टिविटी सीरीज़ दिया हुआ है उसमें मतलब क्या सर आपका? जिंक नहीं है, तो आप कैसे बोलती है ऊपर है या नीचे है? जिंक है, हाँ है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप कोई चीज़ समझ चुके होंगे तो हम कुछ ही बोले आप कंफ्यूज मतलब क्या सर आपको मत होइएगा, लेकिन आप बोल कैसे पाइएगा कि जिंक है या नहीं है? जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या सर आपको याद होगा। तो चलिए आप रिएक्टिविटी सीरीज बोल के दिखाइए हमको। पोटेशियम, हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं होता है, पोटेशियम, हाँ ना। सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक, है ना। उसके बाद क्या है सर आपका? एल्यूमिनियम, जिंक, एक और मेटल है जो मतलब क्या है सर आपका? हाइड्रोजन से मतलब क्या ऊपर है? लेड। लेड, चेक कीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है। एक और छोटा, क्या छोटा सर आपका? तो आप पार्ट में याद करेंगे तब याद होगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तीन तीन करके याद कीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, 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 ठीक है। ये 6 जब याद हो गया तो क्या याद कीजिएगा? आयन, लेड, लेड, आयन, 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 लेड। आफ्टर दैट मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रेड से क्यों किया? क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट अ मेटल। और ये रिएक्शन मतलब में क्या होगा सर आपका? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तभी तो हम लोग मतलब क्या अगर सर आपको इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नहीं तो इस्तेमाल मतलब क्या अगर आपका नहीं करते हैं ना। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम पहला ग्रुप, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप में मतलब क्या है सर आपका? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तीसरा ग्रुप में क्या है सर आपका? लेड, आयन। पहला ग्रुप में 3, दूसरा ग्रुप में 3, तीसरा ग्रुप में क्या है सर आपका? 2। ऐसा ग्रुप में कुछ नहीं, याद करने के लिए बोल रहे हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ग्रुप 1, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ग्रुप 2। ग्रुप 3 में क्या है सर आपका? लेड, आयन, नहीं आयन, लेड। यहाँ पे ऑर्डर मतलब क्या है सर आपका? इंपॉर्टेंट। तो बताइए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयन, लेड, आयन, आयन, लेड। रॉन्ग बोलेंगे तो रॉन्ग याद मत कीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, लेड, आयन, लेड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, लेड, सही बोल रहे हैं हम? हाँ सर। आयन, लेड, है ना। उसके बाद क्या आ रहा है सर आपका? हाइड्रोजन आ रहा है। इसका मतलब आप तो रिएक्टिविटी से अब तक याद नहीं किए। याद है सर हमको। याद है तो भूल जा रहे हैं आप बार बार। नहीं, तो फिर 3 याद कीजिए। कॉपर, सॉरी, फिर आप 3 याद कीजिए। कॉपर, मरकरी, मरकरी। सिल्वर, देखना मुश्किल है ना, वैसे लोग रिएक्ट करने में मुश्किल हम्म, है ना। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सिल्वर, प्लैटिनम, प्लैटिनम, हाँ, गोल्ड, गोल्ड, है ना। तो कॉपर यहाँ भी ग्रुप कर दीजिए। कॉपर, मरकरी, ये हम ठीक लिखा है। सिल्वर, एल्यूमिनियम नहीं किया। हाँ तो बोलिएगा ना सर, चेकिंग तो आपका होगा। कॉपर, मरकरी, सिल्वर एक ग्रुप में, प्लैटिनम, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर एक ग्रुप में, फिर क्या सर आपका? प्लैटिनम, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर एक ग्रुप में, फिर मतलब क्या? प्लैटिनम, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर एक ग्रुप में, फिर क्या सर आपका? प्लैटिनम, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर एक ग्रुप में, फिर क्या सर आपका? प्लैटिनम, गोल्ड।
कॉपर मरकरी सिल्वर एक ग्रुप में, फिर क्या आंसर आपका प्लैटिनम गोल्ड। कॉपर मरकरी सिल्वर एक ग्रुप में, फिर क्या आंसर आपका प्लैटिनम गोल्ड। कॉपर मरकरी सिल्वर एक ग्रुप में, फिर क्या आंसर आपका प्लैटिनम गोल्ड। कॉपर मरकरी सिल्वर एक ग्रुप में, फिर क्या आंसर आपका प्लैटिनम गोल्ड। कॉपर मरकरी सिल्वर एक ग्रुप में, फिर क्या आंसर आपका प्लैटिनम गोल्ड। ये बताया समझ में ना। तो अब अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या आंसर आपका मतलब जो है क्या नहीं बोलेंगे तो आप कर दीजिएगा। बताइए रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। पोटेशियम सॉरी आराम से बोलिएगा। ग्रुप 1 पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। मैग्नीशियम। आराम से बोलने बोला ना, ग्रुप 1 तो हो गया ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक। जिंक। ग्रुप 3 आयरन लेड हाइड्रोजन। आयरन लेड। ग्रुप 3 में आयरन लेड हाइड्रोजन है? हाँ। नहीं, ग्रुप 3 में सिर्फ आयरन है और लेड है, बताया था ना। ग्रुप 3 में मतलब क्या आंसर आपका 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन मतलब क्या आंसर आपका अलग है। सर वो आयरन लेड नहीं लिखा। आयरन लेड नहीं लिखा ना, चलिए। लेड नहीं लिखा। लेड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। उसके बाद क्या आंसर आपका। कॉपर। ग्रुप बताइए। अच्छा ग्रुप। हाँ कॉपर मरकरी कॉपर मरकरी सिल्वर। सिल्वर ये ग्रुप में आ गया। लास्ट ग्रुप में कितना है? फिर आप गलती कर दी। हाँ अब बताइए। प्लैटिनम गोल्ड। प्लैटिनम गोल्ड। गलती इसलिए करे ताकि वो बताना पड़े। अब ठीक है, तो आप ग्रुप वाइज याद कीजिएगा, विदाउट ग्रुप याद मत कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। सॉरी, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एक ग्रुप में, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एक ग्रुप में, आयरन लेड एक ग्रुप में, हाइड्रोजन का कोई ग्रुप नहीं, उसके ऊपर जो मेटल है वो क्या आंसर आपका एक्टिव है। फिर कॉपर मरकरी सिल्वर एक ग्रुप में, ठीक है। प्लैटिनम गोल्ड मतलब क्या आंसर आपका दूसरा ग्रुप में। ये बताया समझ में ना। वो चेयर का काम रहता है कि छोटे चेयर का। नहीं सर। अच्छा तो पड़ा रहता है ना, तो वो क्यों नहीं लाते इधर? तो ऐसे ही ऐसे ही क्यों? से बैग रखा रहता है इसलिए। अच्छा किसका? आपका बैग रखा रहता है? काफ़ी का। अच्छा ओके, चलो तब ठीक है। तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक वो चलो हो गया आपका। इतना सारा मेहनत क्यों हुआ था सर आपको बताइए? इतना सारा मेहनत इसलिए हुआ था ताकि आपको ये बात मतलब क्या होता है आपको समझ में आए कि मतलब क्या असर आपका जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या आप रिप्लेस कर सकता है। और रिप्लेस अगर कर सकता है तो इसका मतलब क्या हो फिर आपको बताइए। इसका मतलब फिर ये बना सर आपका कि ये जिंक जो है इसका वैलेंसी कितना है? 1। यही सब तो याद रखना पड़ेगा। 2 और ये क्लोरीन जो है इसका वैलेंसी कितना है सर आपका? 1। तो जब इंटरचेंज करेगा वैलेंसी तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? हो जाएगा मतलब क्या सर आपका ZnCl2 हो जाएगा। ये बात पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बनेगा तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, जब जिंक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो सिंपल बात है बनेगा क्या? ZnCl2 यानी कि बनेगा मतलब क्या? जिंक क्लोराइड। और कुछ बनेगा क्या? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बेचारा तो अकेला हो गया। अकेला हो गया तो अकेले एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा सर आपका? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा सर आपका? H2 हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं। यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ पे मतलब क्या सर, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 एटम है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब फिर से देखना पड़ेगा 1 एटम ऑफ जिंक 1 एटम ऑफ जिंक, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ क्लोरीन एंड 2 एटम ऑफ क्लोरीन। सो नाउ इट इज़ बैलेंस। तो आपको बैलेंस फॉर्म में ही मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक एहतियात मतलब क्या सर आपका बरतना पड़ेगा। एहतियात मतलब समझते हैं, मतलब यू हैव टू बी केयरफुल वाइल राइटिंग इट। यू हैव टू राइट डाउन इन द ब्रैकेट DIL विच मीन्स मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट, एंड इन दिस ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन मतलब क्या सर आपका G विच मीन्स यू आर गेटिंग हाइड्रोजन इन गैसेस मतलब क्या सर आपका फॉर्म। ये बताया समझ में ना। सो फिर से आपसे एक सवाल पूछते हैं, सवाल जवाब में आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। What are we studying right now? We are studying the lab preparation of मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। So what do you need for what reactants do you need for producing hydrogen in lab? The reactants you need for producing hydrogen in lab is zinc and मतलब क्या सर आपका dilute hydrochloric acid। ओके यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। अब आ जाइए रिएक्शन के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। उसके बाद क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है अच्छे से लिखना है। देखिए ग्रैनुलेटेड जिंक इन फ्लैट बॉटम फ्लास्क, इस तरह ये वाला अपैरेटस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फ्लैट बॉटम फ्लास्क, याद रहेगा। ये वाला अपैरेटस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फ्लैट बॉटम
बॉटम फ्लैट बॉटम फ्लास्क। क्यों फ्लैट बॉटम फ्लास्क? क्योंकि पूरा सर्कुलर नहीं है। यहाँ पे वो मतलब क्या आना सर आपका नज़र भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो मतलब क्या सर आपका फ्लैट है, इसलिए टेबल में आराम से मतलब क्या और सर आपका बैठ जा रहा है। पूरा मतलब स्पेरिकल फ्लास्क नहीं है, मतलब क्या सर आपका बॉटम में मतलब क्या सर आपका फ्लैट है, इसलिए इसका नाम मतलब क्या सर आपका फ्लैट बॉटम फ्लास्क। क्या नाम है इसका सर आपका? फ्लैट बॉटम फ्लास्क। क्या नाम है सर इसका आपका? फ्लैट बॉटम फ्लास्क। क्या नाम है सर इसका आपका? फ्लैट बॉटम फ्लास्क। क्या नाम है सर इसका आपका? फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? क्लियर? ठीक है। और ये जो अपैरेटस का नाम मतलब क्या सर आपका, वो एक एक बता देंगे जब आएगा, छोड़ दीजिए। ये एक्स जो है, एक्स मतलब क्या सर आपका? फ्लैट बॉटम का फ्लास्क, बॉटम बोल दे रहे हैं हम, फ्लैट बॉटम फ्लास्क। तो रिएक्टेंट में क्या है? ग्रैन्युलेटेड जिंक विच इज़ इन फ्लैट बॉटम फ्लास्क विच इज़ रिप्रेजेंटेड हियर बाय मतलब क्या सर आपका एक्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड थ्रू थिसल फनल। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ग्रैन्युलेटेड जिंक की तरह मतलब क्या सर आपका फ्लैट बॉटम फ्लास्क में ही है, लेकिन वो फ्लैट बॉटम फ्लास्क में थिसल फनल के थ्रू मतलब क्या सर आपका ऐड किया गया। अब यहाँ पे उसका मतलब क्या नॉब है, तो नॉब खोल के आप उसको गिरने को अलाउ कर सकते हैं, गिरने को मतलब क्या बंद कर सकते हैं, गिरने को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताया समझ में ना? तो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स नाउ? ग्रैन्युलेटेड जिंक विच इज़ इन फ्लैट bottom flask. What are the reactants? We have two reactants. One reactant is granulated zinc. Other reactant is मतलब क्या सर आपका? dilute hydrochloric acid. तो granulated zinc is in the flat bottom flask, and dilute hydrochloric acid is added through a thistle funnel into it. ये बताया समझ में ना? तो ये जो वाई स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका? थिसल फनल। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? थिसल फनल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका नाम मतलब क्या है सर आपका? थिसल फनल। अब यहाँ पे ग्रैन्युलेटेड जिंक का क्या मतलब हुआ? तो चलिए पूछ लेते हैं। जिंक का छोटा हम वो पता है, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए। व्हाट इज मेंट बाय ग्रैन्युलेटेड? Meaning of granulated in the form of grains or particles. आप ग्रेन का मतलब समझते हैं? दाना दाना, या फिर मतलब कि एकदम पाउडर फॉर्म में, या एकदम पाउडर तो नहीं होता, लेकिन मतलब क्या बहुत छोटा फॉर्म अगर आपको मिले तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? ग्रैन्युलेटेड मतलब क्या सर आपका? जिंक। यानी जिंक का मतलब क्या सर आपका? ब्लॉक नहीं है। जिंक का मतलब क्या? तार नहीं है। जिंक का मतलब क्या सर आपका? ग्रैन्यूल्स है। तो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? granulated zinc and dilute hydrochloric acid. Can you show me the pictures of granulated zinc? तो ये देखिए, यहाँ वीडियो में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन मतलब क्या सर आप कोई गूगल सर्च करके तो उसको मतलब क्या ग्रैन्युलेटेड जिंक का मतलब क्या सर आपका पिक्चर मिल जाएगा। आए बात समझे ना? तो छोटा ग्रेन्स जिंक का जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? जिंक ग्रैन्यूल्स होता है। और यहाँ पिक्चर है ही ना, छोटा ग्रेन्स, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो दिखाने की यहाँ पे प्रोमिनेंट करके दिखाना था, इसलिए उसको थोड़ा सा बड़ा करके मतलब क्या सर आपको दिखा दिया, वो चलता है। ठीक है ना? तो रिएक्टेंट्स क्या है? देखिए सबसे पहले क्या है सर आपका? रिएक्शन लिखा है। आपसे पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका? रिएक्टेंट्स में लिखा है क्या सर आपका? ग्रैन्युलेटेड जिंक विच इज़ इन फ्लैट बॉटम फ्लास्क एक्स, एंड मतलब क्या सर आपका? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ एडेड थ्रू मतलब क्या सर आपका? थिसल फनल। एंड नाउ यू नो दैट दिस स्ट्रक्चर इज़ मतलब क्या सर आपका? दिस apparatus I should say is flat bottom flask, and this apparatus in which the dilute hydrochloric acid is and is thizel funnel, है ना? प्रोसीड्यूर क्या है? प्रोसेस क्या है? ग्रैन्युलेटेड जिंक इज प्लेस्ड इन द फ्लैट बॉटम फ्लास्क एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हो, डाइल्यूट मतलब क्या सर आपका? सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप देखें ऊपर क्या लिखा हुआ? एसिड का नाम लिखा हुआ है? नहीं, क्या लिखा हुआ है सर आपको? डाइल्यूट एसिड। ये बताया समझ में ना? क्लियर है? तो ग्रैन्युलेटेड जिंक इज प्लेस्ड इन द फ्लैट बॉटम फ्लास्क एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड स्लोली फ्रॉम द थिसल और ड्रॉपिंग फनल। थिसल फनल का एक और नाम मतलब क्या? ड्रॉपिंग फनल। क्यों? ड्रॉप बाय ड्रॉप करके उससे मतलब क्या और सर आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या सर आपका? गिर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका? अ ब्रिस्क एफरवेसेंस इज सीन विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन के बाद जो बबल्स निकलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? एफरवेसेंस। ये बताया समझ में ना? फिर भी पूछ लीजिए अच्छे से।
उसको नॉर्मल बबल मत समझिएगा। नॉर्मल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बबल एंड एफरवेसेंस? ध्यान से आप बात समझ लीजिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बबल एंड एफरवेसेंस इज दैट एफरवेसेंस इज द प्रोसेस ऑफ गैस बबल्स एस्केपिंग फ्रॉम अ लिक्विड और सोल्यूशन, वाइल मतलब आप समझिए रिएक्शन के बाद जो बबल्स निकलता है वो मतलब क्या सर आपका एफरवेसेंस है। तो एफरवेसेंस आप केमिस्ट्री के टर्म में इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे नॉर्मली इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप पानी को बॉयल होते हुए देखिएगा बबल्स निकल रहे मत बोलिएगा मतलब जो है effervescence is coming out of the boiling water. No, the bubbles are coming out of the boiling water. But here effervescence, which is a bubble, but not all bubbles are effervescence. आया बात समझ में ना? तो क्या समझ में आया सर आपका? गैस रिएक्शन से जो लास्ट अब यहाँ बात समझिए, a brisk effervescence and what kind of effervescence? हल्का, ठीक है ना? What is meant by brisk effervescence? What is the meaning of the term brisk? Meaning of brisk, a situation involving exposure to No, danger. not risk, brisk. B. Quick, energetic and active. झट से मतलब क्या है सर आपका बबल्स अगर निकल रहा है क्विकली तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ब्रिस्क का मीनिंग भी यहाँ पे समझ लीजिए। ब्रिस्क का मीनिंग यहाँ पे क्या है सर आपका क्विक, एनर्जेटिक एंड एक्टिव। ब्रिस्क वॉक, तो कोई अगर जल्दी जल्दी चल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका ब्रिस्क वॉक कर रहा है। तो अगर बबल्स मतलब क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद जल्दी जल्दी मतलब क्या हो रहा है निकल रहा है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस। यानी कि एफरवेसेंस जो आ रहा है उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो क्विकली आएगा, रैपिडली आएगा। आया बात समझ में ना? एनर्जी के साथ मतलब क्या असर आपका आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे बात समझ लीजिए, अ ब्रिस्क एफरवेसेंस इज सीन विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये बताया समझ में ना? ये ब्रिस्क वर्ड को आप मिस मत कीजिएगा, मिस करने से मार्क्स मतलब क्या असर आपको मिस हो जाएगा। तो पहला बात क्या था? रिएक्शन, जो कि मतलब क्या था जिंक के बीच में और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में हुआ। प्रोडक्ट आपको क्या मिला सर आपका जिंक क्लोराइड मिला और क्या मिला सर आपका हाइड्रोजन गैस मतलब क्या सर आपको इवॉल्व हुआ। रिएक्टेंट्स क्या था? रिएक्टेंट्स था आपका ग्रैन्युलेटेड जिंक इन फ्लैट बॉटम फ्लास्क और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मतलब कि ऐड किया गया मतलब क्या आपका थिसल फनल के द्वारा। प्रोसीड्यूर क्या था? प्रोसीड्यूर ये था कि आप ग्रैन्युलेटेड जिंक को प्लेस कर दिए फ्लैट बॉटम फ्लास्क में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मतलब क्या कीजिए सर आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप थिसल फनल के द्वारा मतलब क्या सर आपका ऐड कीजिए। उसके बाद आपको क्या दिखेगा सर आपका अब ब्रिस्क एफरवेसेंस। और ब्रिस्क एफरवेसेंस का क्या मतलब होता है सर आपका वो बबल्स जो निकल रहा है उसमें से केमिकल रिएक्शन के बाद क्विकली, एनर्जेटिकली एंड मतलब क्या सर आपका एक्टिवली, यानी निकलते ही जा रहा है क्विकली निकल रहा है और मतलब क्या और एनर्जी के साथ निकल रहा है, ठीक है। तो वो जो ब्रिस्क एफरवेसेंस निकला, बबल निकला, वो क्या जिसका निकला सर आपका हाइड्रोजन गैस का निकला। अब हाइड्रोजन गैस जब मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है या कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब रिएक्शन के बाद निकलता है तो ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस वो प्योर नहीं रहता है, वो मतलब रहता है इम्प्योर। तो वो निकलने के बाद उसको करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका प्योरीफाई, क्योंकि आपको मतलब इम्प्योर लैब में अगर आप हाइड्रोजन निकलवा रहे हैं तो आपको लैब में तो मतलब क्या हर चीज़ प्योर चाहिए होता है ना। तो लैब में अगर हाइड्रोजन मिलने से बस नहीं होगा, मिलने के बाद उसको प्योरीफाई भी करना पड़ेगा ताकि आपको प्योर हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका मिले। ये बताया समझ में ना? तो ग्रैन्युलेटेड जिंक बीइंग इम्प्योर और ट्रीटेड विथ मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ग्रैन्युलेटेड जिंक मतलब क्या था? प्योर नहीं था, वो मतलब क्या था? इम्प्योर था। तो जब वो रिएक्ट किया किसके साथ सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर क्या सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसमें और भी कुछ मतलब क्या सर आपका गैसेज इम्प्योरिटीज़ मतलब क्या सर आपका आ गया। नहीं समझे? मतलब केमिस्ट्री में ऐसा तो नहीं है ना सर कि एक मतलब नहीं, मेरा बात समझिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा थोड़ी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या सर आपको और बहुत सारी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा थोड़ी है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है सर आपको और एक बहुत सारी चीज़ के साथ मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है। तो जितना मतलब क्या है सर आपका जिंक होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, और जितना और कुछ होगा हाइड्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो
प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ साथ मतलब क्या असर आपका गैसेस फॉर्म में कुछ और भी शामिल हो जाएगा। अगर गैसेस फॉर्म में कुछ और शामिल मतलब क्या हो सकता है तो, और यहाँ पे हो रहा है, इसलिए बाकी वो सब चीज़ को प्योरीफाई मतलब क्या करना पड़ेगा, ताकि आपको सैंपल जो मिले वो सैंपल मतलब क्या असर आपका सिर्फ हाइड्रोजन का और किसी चीज़ का मतलब क्या असर आपका ना हो। तो आप मतलब कलेक्ट किए गैस और आपको लगा वो गैस मतलब क्या असर आपका सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन वो गैस सिर्फ हाइड्रोजन मतलब क्या असर आपका नहीं है। विथ हाइड्रोजन देर आर अदर इम्प्योरिटीज़ ऑल्सो, and you have to get rid of those impurities because you are working in a lab, and in lab you need मतलब क्या असर आपका प्योर हाइड्रोजन। ये बताया समझ में ना। तो ये रिएक्शन वाला पार्ट तो ईजी था, रिएक्टेंट वाला पार्ट तो ईजी है। प्रोसीड्यूर में मतलब क्या असर आपका ईजी है, एफरवेसेंस निकल रहा है ब्रिस्क और हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है, ये भी मतलब ईजी है। थोड़ा सा अगर कोई डिफ़िकल्ट है तो वो मतलब क्या असर आपका प्योरीफिकेशन है, ठीक है। तो ग्रैन्युलेटेड जिंक बीइंग इम्प्योर on treated with dilute hydrochloric acid or sulfuric acid evolves in traces gaseous impurities। traces क्या मतलब हुआ, अधिकतर तो हाइड्रोजन गैस ही है, लेकिन उसके साथ कुछ मतलब क्या असर आपका impurities मतलब क्या असर आपका है, ये बताया समझ में ना। तो these impurities may be further removed by passage of impure gas through 3 washer bottles and a U-tube, ठीक है। अब देखिए वॉशर बॉटल 1 कुछ अलग तरह का इम्प्योरिटी मतलब क्या असर आपको प्योरीफाई करने के लिए, वॉशर नंबर 2 कुछ और अलग तरह का इम्प्योरिटी, क्योंकि एक वॉशर हर तरह का इम्प्योरिटी को मतलब प्योरीफाई मतलब क्या कर पाएगा सर आपका नहीं कर पाएगा। वॉशर नंबर 3 अलग काम के लिए, और लास्ट में आता है मतलब क्या असर आपका यूट्यूब, YOUTUB, ट्यूब नहीं, यू लेटर यू वाला मतलब क्या असर आपका ट्यूब, ये बताया समझ में ना। पक्का है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, पक्का 100% ना, क्लियर। तो आ जाइए। तो अब ध्यान से ये वाला याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन याद कीजिएगा। वॉशर बॉटल 1 क्या कंटेन करता है, बताओ सर। वॉशर बॉटल 1 क्या कंटेन करता है, वॉशर बॉटल कंटेन करता है AgNO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। याद है ना, सिल्वर का वैलेंसी 1 था, नाइट्रेट का वैलेंसी मतलब क्या था 1 था, इसलिए बना मतलब क्या आपका सिल्वर नाइट्रेट। और ये सिल्वर नाइट्रेट कंटेन नहीं करता है, एक्चुअली कंटेन करता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्या क्या चीज़ को अब्सॉर्ब कर लेता है, आर्साइन एंड फॉस्फाइन, आर्साइन और मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइन। तो वॉशर बॉटल 1 क्या कंटेन करता है सर आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। वॉशर बॉटल 1 क्या कंटेन करता है सर आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। वॉशर बॉटल 1 क्या कंटेन करता है सर आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। वॉशर बॉटल 1 क्या कंटेन करता है सर आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्या इम्प्योरिटी को मतलब क्या करता है अब्जॉर्व करता है, आर्साइन और क्या सर आपका फॉस्फाइन। आर्साइन और मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइन, आर्साइन और क्या सर आपका फॉस्फाइन, आर्साइन और क्या सर आपका फॉस्फाइन। याद रखिए, यहीं पे याद कर लीजिए। सो which solution is contained in washer bottle 1 silver nitrate, and what does it absorb, it absorb arsine and phosphine. What is contained by washer bottle 1 silver nitrate solution, है ना सर। यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको याद कीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा फेल हो जाएगा तो काम मतलब क्या सर आपको चलेगा नहीं। आया बात समझ में ना, नहीं समझे बात क्या बोले। और कब याद कीजिएगा, आज ही याद कीजिएगा, कल याद करने से मतलब क्या होगा सर आपको होगा नहीं। So what is contained in washer bottle 1 silver nitrate solution. What is contained in washer bottle 1 silver nitrate solution. What is contained in washer bottle 1 silver nitrate solution. What is contained in washer bottle 1 silver nitrate solution. What is contained in washer bottle 1 silver nitrate solution. What is contained in washer bottle 1 silver nitrate solution. What is contained in washer bottle 1 silver nitrate solution. And what does silver nitrate solution absorb, Arsine and phosphine. arsine and phosphine. What is the formula of arsine, ASH3. And what is the formula of phosphine, PH3. तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो what is contained in washer bottle 1 silver nitrate solution. What does it absorb, it absorb मतलब क्या सर आपका arsine which is PH3 no ASH3 and phosphine which is मतलब क्या सर आपका PH3। ये बताया समझ में ना, क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ें, परेशान हो गए इसलिए बोले, याद हो गए इसलिए बोले, है ना।
तो व्हाट इज़ कंटेंट इन मतलब क्या सर आपका वॉशर बॉटल 2 lead nitrate, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. व्हाट इज़ कंटेंट इन मतलब क्या सर आपका वॉशर बॉटल 2 lead nitrate, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. व्हाट इज़ कंटेंट इन मतलब क्या सर आपका वॉशर बॉटल 2 लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. व्हाट इज़ कंटेंट इन मतलब क्या सर आपका washer bottle, वॉशर बॉटल 2 लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. व्हाट इज़ कंटेंट इन मतलब क्या सर आपका वॉशर बॉटल 2 lead nitrate, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. व्हाट इज़ कंटेंट इन मतलब क्या सर वॉशर बॉटल 2. lead nitrate solution, और वो अब्सॉर्ब क्या करता है, यहाँ पे एक ही नाम याद रखना है, तो वो नाम आराम से याद कर लीजिएगा. वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड. ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना. ठीक है. तो व्हाट इज़ कंटेंट इन मतलब क्या सर आपका वॉशर बॉटल 1 1 silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भूलिएगा. एंड व्हाट इज इट अब्सॉर्ब आर्साइन एंड फॉस्फाइन. phosphine, आर्साइन का फॉर्मूला क्या है सर आपका ASH3, ASH3. ठीक है ना, क्योंकि आर्सेनिक होता है AS, इसलिए आर्साइन क्या है सर आपका ASH3. एंड व्हाट इज कंटेंट मतलब एंड व्हाट मोर डज इट अब्सॉर्ब फॉस्फाइन. PH3, तो इट इज मतलब क्या है सर आपका PH3. एंड व्हाट इज कंटेंट इन मतलब क्या है सर आपका वॉशर बॉटल 3 2 हाँ 2 सॉरी lead nitrate लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. solution, and it absorbs hydrogen sulfide. हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका सल्फाइड. ये बात मतलब क्या समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना. ओके फाइन. अब आइए हम लोग मतलब क्या है, इसको क्या कहा जाएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. potassium hydroxide, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन. शुक्रिया सर. पानी ला दीजिएगा सर. तो व्हाट इज़ कंटेंट इन मतलब क्या सर, सॉरी व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सोल्यूशन. potassium hydroxide, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. solution, ठीक है. तो व्हाट डज इट अब्जॉर्ब, ये 3 चीज़ अब्जॉर्ब करता है. क्या क्या अब्जॉर्ब करता है बताइए. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. तो इतना सारा मतलब क्या सर आपका इम्प्योरिटीज मतलब क्या था आपका था, है ना. तो व्हाट डज इट अब्जॉर्ब nitrogen dioxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. व्हाट डज इट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. व्हाट इज, शुक्रिया सर. मिलाद कहाँ हो रहा सर. नहीं पता सर. अच्छा, लेकिन आ रहा है बैकग्राउंड साउंड ना. सर याद हो गया सर. याद हो गया ना, परेशान हो गया आप. याद हो गया सर, सुन लीजिए आप. हम सुन लें. नंबर 4 भी हो गया. हम तो कल सुनेंगे सर, आज तो नहीं सुनेंगे सर, सर है ना सर. आज तो याद, इतना बार बका है तो याद तो होगा ना अभी, है ना. तो चलिए आज ही सुन लेते हैं. व्हाट इज कंटेंट इन द फर्स्ट वॉशर बॉटल. silver nitrate solution and it contains जितना सवाल पूछेंगे उतना याद दीजिएगा, ठीक है. वो सवाल के जवाब ऑलरेडी आप दे चुके हैं. एंड इट कंटेन्स आप बोलने जा रहे थे, तो ग्रामर भी सही होना पड़ेगा ना सर. तो व्हाट इज कंटेंट इन वॉशर बॉटल 1. silver nitrate solution. मेरा आदत था हड़बड़ी बोलने का, लेकिन सवाल मेरा आदत था मतलब क्या सर आपका आराम से पूछने का, ताकि आप हड़बड़ी में नहीं करें कि हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी करेंगे, ठीक है ना. व्हाट इज कंटेंट इन द वॉशर बॉटल 1. silver nitrate solution, व्हाट इज कंटेंट इन द वॉशर बॉटल 1. silver nitrate solution. व्हाट डज इट अब्सॉर्ब. It absorbs arsine and phosphine. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आर्साइन एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्फाइन. Arsine ASH3 and phosphine PH3. PH3. What is contained in washer bottle 2 Washer bottle 2 lead nitrate solution. solution. And what does it absorb. Hydrogen sulfide. Only hydrogen sulfide and nothing else ना. Only hydrogen sulfide. तो what is the formula of मतलब क्या सर आपका hydrogen sulfide. H2S. Can you say why. Because it is rotten. It has a rotten smell. ये कोई बात हुआ, it has a rotten smell, मतलब कुछ भी बोलने से आंसर हो जाएगा. अरे सर वो फैक्ट है सर. मतलब आपसे कुछ ही पूछेंगे, कोई फैक्टर बता दीजिएगा. आपसे पूछे व्हाट्स फादर नेम, आप बोलेंगे ताजमहल दिन आगरा, और फिर बोलिएगा मतलब क्या इट इज़ अ फैक्ट सर. चलता है ऐसा, चलता है तो बताइए. हाँ नहीं सर. हाँ पहले कुछ- से बोल दिए सर. नहीं, ऐसे ही बोलिएगा तो फिर ये बात भी बोलिए. आप पूछिएगा, हम पूछेंगे आपसे व्हाट्स फादर नेम, तो आप बोलिएगा ताजमहल दिन आगरा. आपसे पूछेंगे व्हाट्स नेम ऑफ योर स्कूल, आप बोलेंगे मतलब क्या है ऑक्सफोर्ड इन यूके. ये फैक्ट है कि नहीं है. आपसे पूछेंगे कि मतलब हैव यू ईटन योर फूड, आप बोलिए लाइट इनेबल्स टू सी एवरीथिंग.
तो ये सारा बात जो हम बोला वो क्या था, फैक्ट था या फैक्ट नहीं था? फैक्ट था। तो हम बोल सकते हैं क्या? हाँ, तो सवाल वही जवाब होगा ना, उल्टा पुल्टा, तभी तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है एग्जाम में, खाली फैक्ट लिख के आ जाइएगा। हाँ, आप फैक्ट लिखिएगा ना, जो फैक्ट के बारे में आपसे पूछा गया वो फैक्ट लिखिएगा, जो पूछा गया वो लिखिए। है ना। तो पूछा क्या गया था, आप सवाल ही भूल गए फैक्ट के चक्कर में। क्यों हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया एब्जॉर्ब करता है? ये सवाल तो नहीं था सर, तो सवाल ये था, सवाल सुने ही नहीं आप, फैक्ट के चक्कर में था। सवाल ये था, वाई द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S। 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of sulfur। फिर आप बता रहे हैं कि उसमें कितना कितना मतलब क्या असर आपको, और ये भी गलत बता रहे हैं। आप जो बोलना चाह रहे हैं उसके लिए बोलना पड़ेगा 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ मतलब क्या असर आपको सल्फर। ठीक है। तो सवाल का जवाब को उल्टा पुल्टा नहीं होता है, जो जवाब होता है वही मतलब क्या होता है जवाब होता है, या तो आपको वो जवाब दीजिए या फिर जवाब मतलब क्या असर आपका मत दीजिए। तो इसका आंसर आपको बार बार हम दे चुके हैं, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 and the valency of मतलब क्या असर आपको sulfur is 2। when they are the valency is getting interchanged it is becoming मतलब क्या असर आपका H2S। और इस जवाब को देने दूसरा तरीका ये है ना सर आपका, because hydrogen is donating 1 electron and मतलब क्या असर आपका 2 atoms of hydrogen are receiving मतलब क्या असर आपका 1 electron each। तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आसान जवाब क्या दीजिएगा? because of their valency, because hydrogen have valency 1 and sulfur has valency 2। when the valency are getting interchanged we are getting मतलब क्या असर आपका H2S। आया बात समझ में ना? तो बोलिए rotten smell। if you will say rotten smell and if you will keep on giving this kind of answer, बुरा मत मानिएगा, माइंड rotten हो जाएगा। हम मजाक नहीं कर रहे सर। अगर आप उल्टा पुल्टा तरीके से दिमाग को चलाएंगे तो एक टाइम आया कि दिमाग मतलब क्या सर उल्टे पुल्टा तरीके से चलेगा, सीधे तरीके से चलेगा नहीं। सीधा तरीके चलाना मतलब मुश्किल भी है, तो भी आप सीधे तरीके से चलाइए ताकि दिमाग मतलब क्या असर आपकी ज़िंदगी भर सीधे तरीके से मतलब क्या असर आपका चले। हम ऐसा आदमी को जानते हैं जो आप चाह के भी अपना दिमाग को सीधे तरीके से मतलब क्या असर पर नहीं चला सकता है। क्यों? क्योंकि एक लंबा अरसा तक वो अपने दिमाग को मतलब क्या असर आपका उल्टा पुल्टा चलाया। आया बात समझ में? ये बात का बुरा मत मानिएगा, समझाने के लिए हम बोला। ठीक है। या बुरा मानिएगा तो भी मान लीजिए, लेकिन फिर भी क्या सुधर जाइए। नहीं, आपको क्राइम नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर बिगिन आप यहाँ कीजिए तो एंड वहीं कीजिएगा। तो यहाँ बिगिन मतलब क्या कीजिए, अच्छा मत कीजिए। नहीं समझे? समझिए सर। गेम में भी चीटिंग नहीं करना चाहिए। ये गेम में आप चीटिंग कीजिएगा तो मतलब क्या है सर आपका आगे जाके अपने आप को रोकना, थामना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। गोल हुआ तो गोल हुआ, नहीं हुआ गोल तो नहीं हुआ। ऑफ साइड हुआ खुद बोलती है सर ऑफ साइड था, गोल नहीं है। ये नहीं कि ऑफ साइड कोई देखा तो नहीं, गोल बोल के गोल ले लेते हैं, तब फिर आप प्लेयर बन पाइएगा? नहीं बन पाइएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में जब गेम होगा तो आपको ऑफ साइड मारिए तो ऑफ साइड डिक्लेयर तो होगा ना, तब पता चला गोल ही नहीं मार पा रहे। लेकिन यहाँ पे मतलब ऑफ साइड को ऑफ साइड आप मान के खेलिएगा तो मतलब क्या है सर आपका, जहाँ पे लीगल गेम चलता है वहाँ पे आप खेल पाइएगा, है ना। ऑफ साइड गोल मारते हैं ना, मतलब आप मारते हैं, आप हमको पता है सर। सर रेफरी नहीं रहता सर, इसीलिए पता भी नहीं। रेफरी आपको खुद बनना पड़ेगा ना सर। अच्छा, भले ही गोल हो गया लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये गोल नहीं था, क्योंकि हम कहाँ पे खड़े थे, ऑफ साइड में। आया बात समझ में? तो आपसे ट्राई कीजिएगा ऑफ साइड गोल नहीं मारने का, ठीक है। मुश्किल है, लेकिन अगर ये मुश्किल को आप क्रॉस कर लिए तो आप वाकई में आपको खेलना आ जाएगा। आया बात समझ में ना? कितना ऑफ साइड गोल मारे थे लास्ट गेम में? सर लास्ट गेम में लास्ट टाइम खेला था टर्फ में सर, 2 गोल मारा था ऑफ साइड। दोनों ऑफ साइड था। आप बोलिए दूसरा भी तो ऑफ साइड ही मारा सर, हम अगर नहीं मारे मेरा टीम तो हार जाएगा सर। बोलिए बोलिए हाँ ना सर। आइए, आप खेलिएगा तो आपको खेल के ऐसा हैबिट हो जाएगा कि मतलब क्या सर आपका ऑफ साइड का पता आपको पता है ना। हाँ सर, जब अगर आप प्लेयर को नहीं कटा रहे हैं, आप ऑलरेडी मतलब क्या सर सबको काट के गोलकीपर के आए खड़े हैं, तो मतलब क्या सर आपका ऑफ साइड है। लेकिन ये कि प्लेयर को आप बॉल क्रॉस किया तो ऑफ साइड फिर क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। या आप जहाँ से किक किए उसके बियॉन्ड मतलब क्या था, एक प्लेयर था, तो भी ऑफ साइड मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। नहीं समझे? आप किक यहाँ पे किए, यहाँ पे मतलब क्या है गोलकीपर है, यहाँ पे कोई प्लेयर है, भले उसको हटाया नहीं,
लेकिन यहाँ से आप शूट किए तो ऑफ साइड क्या होगा, नहीं होगा, ये पता है ना। हाँ, यहाँ से आप शूट करते हैं तो ऑफ साइड मतलब क्या होता है आपका, होता है ना। इसलिए इंटरनेशनल मैच में क्या होता है सर, आपका लाइन दिखा देता है कि लाइन के बाहर खड़ा था इसलिए ऑफ साइड था, है ना। देखिए क्या मैच देखते हैं हम, तो नहीं देखते लेकिन वर्ल्ड कप देखते हैं, तो वर्ल्ड कप में ऐसा करके मतलब क्या करता है, दिखाता है। कभी कभी होता है अरे बहुत ज़बरदस्त गोल मारा था, चला ऑफ साइड है ना, तो रेफरी मिस भी कर दे तो भी मतलब ऑफ साइड पता चल जाता है ना। चलिए फालतू बकवास कर रहे थे इसलिए ताकि आप सब कुछ भूल जाइए। अब फिर हम पूछेंगे व्हाट इज़ इन वॉशर बॉटल 1 Silver nitrate, एंड व्हाट इज़ इट अब्जॉर्ब, arsine and phosphine. व्हाट इज़ इन वॉशर बॉटल 2 Water bottle to lead nitrate. लेड नाइट्रेट ना, एंड व्हाट इज़ इट अब्जॉर्ब Hydrogen sulfide. ओनली, है ना। मेरा हालत ख़राब है ना सर, घुमा फिरा के फिर वहीं पे आ जाएंगे, है ना सर। व्हाट इज़ इन वॉशर बॉटल 3 Potassium hydroxide. एंड व्हाट इज़ इट अब्जॉर्ब, Nitrogen It absorb- dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide. अच्छा बात यहाँ पे सब डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है सर आपका, Sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड तो बोल चुके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऑर्डर चेंज कर दिया ना सर। अब यूट्यूब 4 क्या कंटेन कर रहा है, Calcium chloride. पूरा बोलोगे, हाँ आधा बोलोगे तो नहीं चलेगा, सोल्यूशन में सोल्यूशन नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पे एनहाइड्रेट्स नहीं बोलोगे तो मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा। अच्छा. अब कुछ मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ क्या होता है सर आपका, कंपाउंड में नहीं लेकिन उसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो जब उसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, अटैच्ड होता है, तब वो होता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रस। और जब वाटर का मॉलिक्यूल उससे मतलब क्या होता है, अलग हो जाता है, तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका एनहाइड्रस। और जब वो मतलब क्या होता है सर आपका एनहाइड्रस हो जाता है, तो वो चाहता है कि वो दोबारा से मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रस बने। तो दोबारा से हाइड्रस बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है सर आपका, अब्जॉर्ब करना पड़ता है वाटर को। ये बताया समझ में ना, पक्का। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो ये बात अगर आपको पक्का मतलब क्या असर आपका समझ में आया तो इस बात को समझो और समझने के बाद काम करो, ठीक है। तो इम्प्योरिटी में मॉइस्चर भी है, तो उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए U2 में है कौन सा आपका, कैल्शियम क्लोराइड। वेरी गुड। अभी इसलिए पूछ ले, इसलिए बोले थे कि भूलिएगा मत, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। सो व्हाट इज़ इन U2 in U2 मतलब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज़ देयर। In U2 anhydrous calcium chloride is there. In U2 anhydrous calcium chloride मतलब क्या असर आपका there। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना, पक्का नहीं है 100%। चलो पक्का अगर नहीं है 100% मतलब क्या असर आपका नहीं है, तो हम लोग मतलब क्या आगे बढ़ के काम मतलब क्या असर आप कर सकते हैं। ये बताया समझ में ना, पक्का 100%। तो इसका काम क्या है, इसका काम है मतलब क्या असर आपका मॉइस्चर अब्सॉर्ब करना। और मॉइस्चर क्या, व्हाट इज़ मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड मतलब क्या असर आपका मॉइस्चर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड मतलब क्या असर आपका मॉइस्चर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड मतलब क्या असर आपका मॉइस्चर, है ना। ये आया बात समझ में, हाँ। तो एक बार फिर से रिवीजन, इम्प्योरिटीज़ साफ़ करने के लिए उसको मतलब क्या 3 वॉशर बॉटल के थ्रू गुजरना पड़ता है ना। और 3 वॉशर बॉटल के साथ मतलब क्या असर आपका, एक यूट्यूब के साथ मतलब क्या असर आपका 3 वॉशर बॉटल और एक यूट्यूब के साथ मतलब क्या गुजरना पड़ता है ना। आया बात समझ में। तो वॉशर बॉटल 1 में क्या असर आपका, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो अब्जॉर्ब करता है आर्साइन फॉस्फाइन। वॉशर बॉटल 2 में क्या असर आपका, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन जो अब्जॉर्ब करता है मतलब क्या असर आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड। वॉशर बॉटल 3 में क्या असर आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो अब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और वॉशर बॉटल 3 में क्या असर आपका, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो अब्जॉर्ब करता है मतलब क्या असर आपका, मॉइस्चर। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। जब ये समझ में आया इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब आ जाइए, प्रिकॉशन का क्या मतलब होता है कि ये लैब में जब प्रिपेयर करें तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, देखिए, नो लीकेज, सॉरी no leakage of gas should take place and no flame must be near the apparatus। गैस का लीकेज मतलब क्या होना चाहिए सर आपका, नहीं होना चाहिए,
यानी ये सेटिंग में आप ये समझो गैस बस ये पाइप के थ्रू जाना चाहिए और कहीं से गैस यहाँ वहाँ से लीक मतलब होना चाहिए सर आपका नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात मतलब क्या है सर आपका बाई चांस गैस तो लीक हो भी सकता है ना। और हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका इनफ्लेमेबल है, यानी कि वो मतलब क्या होता है कम्बस्टिबल है, यानी कि वो मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब क्या होता है जलता है। तो आसपास मतलब क्या है सर आपका फ्लेम नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में ना। तो पहला प्रिकॉशन क्या है, नो लीकेज ऑफ गैस शुड टेक प्लेस एंड नो फ्लेम मस्ट बी नियर द apparatus। पहला प्रिकॉशन क्या है सर आपका, नो लीकेज ऑफ गैस शुड टेक प्लेस एंड नो फ्लेम मस्ट बी नियर द apparatus। पहला मतलब क्या है सर आपका प्रिकॉशन क्या है, नो लीकेज ऑफ गैस शुड टेक प्लेस एंड नो फ्लेम मस्ट बी नियर द मतलब क्या है सर आपका apparatus। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए दूसरा बात क्या है, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड आफ्टर ऑल द एयर इज इन द apparatus इज अलाउड टू एस्केप। देखो होता क्या है ना कि शुरू में क्या होता है सर आपका, ये पाइप में तो एयर भरा हुआ था, तो मतलब पहले तो मतलब क्या है सर आपका एयर मतलब निकलेगा, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका आएगा। तो हाइड्रोजन को कलेक्ट कब क्या आता है, जब सारा का सारा मतलब एयर निकल जाता है, अलाउ किया जाता है एस्केप करने के लिए, उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन को कलेक्ट किया जाता है। प्योर हाइड्रोजन बर्न्स क्वाइटली इन एयर, हैंस इट्स प्योरिटी कैन बी टेस्टेड। तो प्योर हाइड्रोजन अगर है तो मतलब क्या सर आपका बर्न करेगा, एयर रहेगा तो बर्न मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। तो इससे मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन का प्योरिटी का मतलब क्या होता है टेस्ट हो जाता है। एक प्रिकॉशन और क्या, द एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी टिप्ड बिलो द लेवल ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट एसिड इसलिए लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। इन द फ्लास्क एक्स और द हाइड्रोजन गैस में एस्केप आउट थ्रू द थिसल फनल वाई। देखो यहाँ पे क्या बताया, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिप होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा सर आपका हवा मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। नहीं तो गैस मतलब क्या जब निकलेगा ना यहाँ पे तो मतलब क्या होगा सर आपका थिसल फनल के थ्रू वो बाहर निकलने चाहेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। हाइड्रोजन गैस जब कलेक्ट हो रहा है तो पानी नीचे है और हाइड्रोजन गैस ऊपर है ना, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर। यानी कि जब हमको चलो तुमको बता ही देते क्या है, लेकिन थोड़ा सा हमको उसमें लगेगा मतलब क्या सर आपका मेहनत। आप समझो हम ये बनाया ठीक है ना, तो हमको आप क्या करना है सर आपका हाइड्रोजन गैस को मतलब कलेक्ट करना है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पूरा कलेक्ट हो गया, लेकिन आप कैसे कलेक्ट करेंगे, हम करेंगे क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपको उठाएंगे पानी गिर जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे। तो अब जो अंदर है वो क्या, अब जो अंदर बचा वो क्या बचा सर आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये काम जब किए तो हम किए क्या सर आपका आई कलेक्टेड हाइड्रोजन गैस बाई मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा हाउ इज हाइड्रोजन इज कलेक्टेड, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका इट्स कलेक्टेड बाई मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आप क्या बोलिएगा सर आपका इट्स कलेक्टेड बाई मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आया बात समझ में ना। अब सारा का एक हल्का सा मतलब क्या सर आपका रिवीजन कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। रिवीजन अलग से कर देंगे हाँ ना। इसका नाम क्या है सर आपका लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन जिंक।